This is class 7th science lesson number 9 respiration in living organisms. Respiration means क्या होता है? ब्रीथ इन ब्रीथ आउट. पहले की क्लासेस में हमने हमेशा यही पढ़ा है कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रीथ लेना और ब्रीथ आउट करना. बट इस लेसन में हम डिटेल में लेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स and respiration in humans. We have already studied that digest food in assimilated into our body and is used as fuel to get energy and for growth and repair of our body. जब भी हम खाना खाते हैं तो वो हम किस लिए खाते हैं? क्योंकि खाने से हमको एनर्जी मिलती है. अब एनर्जी किस फॉर्म में? जैसे कि वो हमारे लिए एक फ्यूल की तरह कार्य करता है, उससे हमको एनर्जी मिलती है और वो हमारी बॉडी के लिए क्या होता है कि हमारी बॉडी उससे ग्रोथ करती है, जो हमको एनर्जी मिलती है. और जो एनर्जी रिलीज हुई फ्रॉम द फूड विच इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड एसिमुलेटेड इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, जो एनर्जी जैसे हमने खाना खाया उससे जो हमको एनर्जी मिली वो हमारे सेल्स में जमा हो जाती है. मोस्ट लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट. जो लिविंग थिंग्स हैं अधिकतर सबको क्या ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड. फूड से हमको एनर्जी लेने के लिए ऑक्सीजन की ही आवश्यकता पड़ती है. व्हेन ऑक्सीजन बर्न्स द फूड, जब ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन का रोल क्या है? ऑक्सीजन क्या करती है? फूड को बर्न करती है इन द सेल्स ऑफ द बॉडी टू रिलीज एनर्जी. हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है उनके अंदर वो क्या करते हैं? जैसे ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन ने फूड को बर्न किया तो सेल्स में क्या हो गई? एनर्जी रिलीज हो जाती है. देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस एज वेस्ट प्रोडक्ट्स. तो क्या होता है जब एनर्जी बनती है तो साथ में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी और वाटर भी. तो ये क्या है? वेस्ट है. वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो वो क्या होते हैं? हमारी बॉडी से बाहर हो जाते हैं. द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ऑक्सीजन इन टू द बॉडी एंड यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी. एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में. बाय बर्निंग द फूड, द रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन का मतलब यही है कि ये वो प्रोसीजर जिसमें ऑक्सीजन क्या करती है? बॉडी को इनटू द बॉडी एंड यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी. कि ऑक्सीजन को हमने बॉडी के अंदर लिया और क्या किया? उसने एनर्जी रिलीज करी और बर्न को फूड को बर्न किया. दूसरी बात, उससे क्या रिलीज हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर फ्रॉम द बॉडी इज नॉन एज रेस्पिरेशन. तो ये है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन मीन्स सिर्फ सांस लेना नहीं होता है. ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारा जो फूड है वो बर्न होता है और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो ये पूरा प्रोसीजर है रेस्पिरेशन का. आप इस इक्वेशन में देखेंगे फूड प्लस ऑक्सीजन, फिर क्या रिलीज हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी. एनर्जी को हम किस फॉर्म में लिखेंगे? एटीपी के फॉर्म में. वाई डू वी ब्रीथ? रेस्पिरेशन इज इसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑल द लाइफ प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी टू कीप द ऑर्गेनिजम्स अलाइव. रेस्पिरेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है या वो हमको क्या कर रही है? एनर्जी प्रोवाइड कर रही है पूरी लाइफ को या सारे ऑर्गेनिजम्स को अलाइव रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए. इट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाय विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. ये इस क्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन को एयर से लिया जाता है, हवा से, और क्या रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड. ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट आर द फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के. रेस्पिरेशन जिसमें एयर इन्वॉल्व हो. एयर इन्वॉल्व हो इट मीन्स जिसमें ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. और जिसमें ऑक्सीजन को नहीं लिया जाता उसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन. तो फर्स्ट है एरोबिक मीन्स विथ एयर, जिसको एयर, एरोबिक का मीन्स ही है एयर. द रेस्पिरेशन विच uses oxygen is called aerobic respiration. In aerobic respiration, the food in the form of glucose is completely broken down into the carbon dioxide and water by oxidation.
तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जब हमने ऑक्सीजन ली तो द फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। तो इसमें क्या, किस में टूट गया खाना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन हमने अंदर इनटेक किया है। अब एरोबिक respiration produce a considerable amount of energy which is stored as ATP molecules। अब है anaerobic respiration। anaerobic means without air। अब इसमें हम एयर नहीं ले रहे हैं, इट मीन्स कि हम ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं। द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। The microscopic organisms like yeast and some bacteria obtain energy by anaerobic respiration। In anaerobic respiration, the microorganisms break down food, glucose। अब जब ये वाला रेस्पिरेशन होता है तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन फूड, खाने को किस किस में तोड़ देते हैं, इनटू इथाइल एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज एनर्जी। तो ये इन दोनों का मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे कि हमने देखा कि एरोबिक तो क्या है, ऑक्सीजन लेते हैं, और एनाएरोबिक में ऑक्सीजन नहीं लेते। फिर भी इनके और क्या चेंजेस, इन दोनों में अलग अलग क्या है डिफरेंस। एरोबिक को हम ले रहे हैं पहले, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम दोनों का वन बाय वन पढ़ रहे हैं सेंटेंस। द फूड इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इन इट, और इसमें है द फूड इज partially broken down in it। The end products of aerobic respiration are carbon dioxide and water। और इसका क्या है, the end product of anaerobic respiration are ethyl alcohol and lactic acid। फोर्थ है इसका, it produce a considerable amount of energy 38 ATP। जब ये खाना, मतलब खाने से हमको कितनी एनर्जी मिलती है एक टाइम पे, 38 ATP, और इसमें 2 ATP। अब देखेंगे हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। लाइक एनिमल्स, प्लांट्स ऑल्सो नीड एनर्जी, दे ऑल्सो गेट दिस एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। लाइक एनिमल्स, प्लांट्स यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर फॉर रेस्पिरेशन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। हिंस द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ऑल्सो इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्या करते हैं, एयर से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। Diffusion। Before we proceed to discuss how respiration takes place in plants, we should know what diffusion means: the process by which food molecules, oxygen, water and other materials enter and leave the cells through openings in the cell membrane is called diffusion। diffusion का क्या मतलब है कि we proceed to discuss how respiration होने से पहले हम ये देखेंगे कि डिफ्यूज़न का मीनिंग क्या है। वो प्रोसेस जिसमें जो फूड मॉलिक्यूल्स के द्वारा क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन, वाटर और अदर मटेरियल एंटर कर रहे हैं किसमें, लीव में, द सेल थ्रू ओपनिंग्स इन द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें ये सब मटेरियल जा रहा है, तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं डिफ्यूज़न। यू कैन ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न फॉर योर सेल्फ। आप ये प्रोसीजर खुद भी देख सकते हैं एक घर में एक्सपेरिमेंट करके। जैसे कि आपने कोई ड्रॉप ली, सम ड्रॉप्स इनटू ए ग्लास, इंक, जो इंक होती है ना स्याही, उसकी ड्रॉप्स लेंगे ग्लास ऑफ वाटर एंड वॉच व्हाट हैपन्स। द ड्रॉप ऑफ इंक स्प्रेड्स थ्रू आउट द वाटर गेटिंग लाइटर इन कलर्स एज द इंक मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू द लिक्विड। पानी में हमने इंक डाली तो वो पूरे पानी में फैलती है, लेकिन पहले पानी में डाली तो वो डार्क थी और धीरे धीरे वो फैल गई तो वो लाइट हो गई। इट मीन्स क्या हो रहा है कि लीफ में भी, सेल मेम्ब्रेन में भी खाना धीरे धीरे पहुंच रहा है। प्लांट्स एंड डिफ्यूजन्स। प्लांट्स हैव अ लार्जर सरफेस एरिया इन कंपैरिजन टू देयर वॉल्यूम बिकॉज दे हैव अ ब्रांचिंग शेप्स। क्योंकि हमने देखा है प्लांट्स की कैसी ब्रांचेज होती है, ब्रांचिंग शेप्स होती हैं। Therefore, diffusion process suits them for supply of oxygen। Diffusion alone can supply all the cells of the plants with as much oxygen as they need for respiration। Diffusion take place in the roots,
डिफ्यूज़न किस किस में होता है? रूट्स में, स्टेम में और लीव्स में। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। अब हम ले रहे हैं पहला रेस्पिरेशन इन रूट्स। The roots of a plant take the oxygen needed for respiration from the air present in the soil particles by the process of diffusion. जो हम प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं सॉइल के अंदर होती हैं, तो वो क्या करती है, सॉइल से क्या लेती है वो? एयर। एयर मीन्स उसमें ऑक्सीजन है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन द रूट हेयर्स। अब जो रूट के जो हेयर्स होते हैं आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एयर इन द सॉइल। तो क्या होते हैं, जो रूट के एयर्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन डिफ्यूज, उसमें ऑक्सीजन चली जाती है इनटू द रूट हेयर्स एंड रीचेस ऑल द सेल्स ऑफ द रूट फॉर रेस्पिरेशन, है ना। तो जो रूट्स होती है वो कैसे रेस्पिरेशन कर रही है? ऑक्सीजन ले रही है, कहाँ से? सॉइल से, बाय द रूट एयर्स, है ना। तो रूट एयर्स सारी रूट्स में पहुंच जाती है एयर, यानी ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द सेल्स। फिर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड इन द सेल्स ऑफ द रूट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन मूव्स आउट थ्रू द सेम रूट्स हेयर अगेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन दिस वे। तो क्या हुआ, अंदर ऑक्सीजन गई और उसी जगह से कार्बन डाइऑक्साइड भी रूट हेयर्स के द्वारा बाहर आ जाती है डिफ्यूजन के द्वारा, ठीक है। द रेस्पिरेशन इन रूट्स ओकर बाय द डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस थ्रू द रूट हेयर्स। तो जो ये गैस का आदान प्रदान है वो किसके द्वारा हो रहा है? रूट्स में, रूट हेयर्स के द्वारा। स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स, ये क्या होते हैं लेंटिकल्स और स्टोमेटा? बिफोर वी प्रोसीड टू डिस्कस रेस्पिरेशन इन स्टेम, स्टेम्स में रेस्पिरेशन को पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि लेंटिकल्स और स्टोमेटा एक्चुअली होते क्या हैं। तो आप ये डायग्राम जो दे रखा है हमारी बुक में, इसको हम देखें। स्टोमेटा आर ओपनिंग। स्टोमेटा तो हमने पहले भी पढ़ा है कि क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं लीफ पे, सरफेस पे पाए जाते हैं, या लीफ के अपर सरफेस या लोअर सरफेस पे। वो छोटे छोटे छिद्र हमको दिखते नहीं हैं बट वो होते हैं। लीफ थ्रू विच एन एक्सचेंज ऑफ, और इसी से क्या होते हैं, वो एक्सचेंज करते हैं ऑफ गैसेज बिटवीन द एयर एंड द सेल्स ऑफ द लीव्स टेक्स प्लेस। द स्टोमेटा ऑल्सो रेगुलेट वाटर लॉस थ्रू द लीव्स ऑफ ए प्लांट। दिस रेगुलेटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। रिमेंबर द सॉफ्ट स्टेम्स, जो सॉफ्ट स्टेम्स होती हैं जिन भी प्लांट्स में ऑफ द herbaceous plants also have स्टोमेटा इन देम। जो जिनमें सॉफ्ट स्टेम होती है उनमें क्या पाई जाती है? स्टोमेटा, ओके, विच हेल्प्स दिस प्लांट इन रेस्पिरेशन। तो वो प्लांट मतलब स्टेम कैसे रेस्पिरेशन करती है? बाय स्टोमेटा, जो कि सॉफ्ट होते हैं, जिनकी स्टेम सॉफ्ट होती है, ठीक है, जो कि हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, हर्बेशियस प्लांट्स, है ना। लेंटिकल इज एन एरिया। अब लेंटिकल के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि वो लेंटिकल देखें इस डायग्राम में कहाँ है, ये रहा। लेंटिकल वो एरिया होता है, वो कहाँ पाया जाता है? जो वुडी स्टेम होती है ना, जो कठोर, हमने पहले पढ़ा कि सॉफ्ट स्टेम में क्या होती है? स्टोमेटा। लेकिन जो कड़क, जो हार्ड होती है स्टेम, जिस भी प्लांट हो, जिस भी ट्री की, तो वहाँ पे लेंटिकल्स होते हैं वेयर द सेल्स आर लूजली पैक्ड अलाउंग द exchange of gases between the air and the living cells of the stem. Lenticles are present in trees and woody shrubs. तो ये इनमें लेंटिकल्स होता है जिससे वो रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन इन स्टेम्स इज डिस्कस्ड अबाउट द स्टेम्स ऑफ herbaceous plants or herbs have stomata. The exchange of respiratory gases, oxygen and carbon dioxide in the stem of herbaceous plants take place थ्रू स्टोमेटा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो ये तो पता पड़ गया कि हर्बेशियस प्लांट्स में स्टोमेटा के द्वारा, और जो वुडी हैं उनके अंदर लेंटिकल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। द हार्ड एंड द वुडी, उनको हमने पढ़ लिया स्टोमेटा के द्वारा। द हार्ड एंड वुडी स्टेम्स ऑफ ट्रीज डू नॉट हैव स्टोमेटा। तो ये हमने पढ़ लिया कि स्टेम्स में कैसे होता है। अब हम लेंगे लीव्स में, रेस्पिरेशन इन लीव्स। The lower surface of all the leaves of a plant have tiny pores called stomata. अब स्टोमेटा क्या है? जो लीव्स के लोअर या अपर साइड पे पाए जाते हैं,
Some plants have stomata on the top surface of their leaves. The exchange of respiratory gases in the leaves takes place by the process of diffusion through stomata. तो स्टोमेटा के थ्रू वो गैस का एक्सचेंज करते हैं, लेते हैं और छोड़ते हैं, जैसे ऑक्सीजन लिए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी. The diffused oxygen is used in respiration. The carbon dioxide produced during respiration diffuses out from the leaf. लीफ से ही वो बाहर चली जाती है into the air, हवा में, through the stomata. तो इस तरीके से प्लांट में जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे लीफ है, स्टेम है और रूट्स, ये रेस्पिरेशन इस तरीके से होता है.